हेलो स्टूडेंट, आज हम ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फियोक्सिस के बारे में बात करेंगे। जो सिफेलोकॉर्डेट्स है सब फाइलम, उसके जो सदस्य होते हैं वो छोटे होते हैं, समुद्री होते हैं और मछली जैसे कॉर्डेट्स हैं। इनका विशेष इम्पोर्टेंस है क्योंकि उनकी पूरी होल लाइफ में जो प्राइमरी कॉर्डेट्स लक्षण हैं वो पाए जाते हैं। जो प्रोटोकॉर्डेट्स है उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल और सिफेलोकॉर्डेट्स का जो टाइप है उसका अध्ययन किया जाता है तो वह है ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फियोक्सिस। तो इसे लॉन्सेलेट भी कहते हैं या लॉन्सिट भी कहा जाता है। अगर इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन या क्लासिफिकेशन देखें तो इसमें ये फाइलम कॉर्डेट्स है, ग्रुप इसका एक्रिनिया, सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा, क्लास लेप्टोकॉर्डी, फैमिली ब्रैंकियोस्टोमिडी और टाइप इसका ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फियोक्सिस है। इसके बाद इसका डेरिवेशन ऑफ नेम्स है। तो सिफेलोकॉर्डेट जो होते हैं वो हेड के नाम पर इसके बेस पर रखा गया है। इसमें नोटोकॉर्ड रोस्ट्रम के आगे और जो ब्रेन होता है उससे पीछे निकला रहता है। इसका जो पुराना नाम है वो एम्फियोक्सिस है और सामान्य जो इसका कॉमन नेम है वो है लॉन्सेलेट। इसे लॉन्सेलेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये तेज नोकदार या भाले के समान होता है और इसके दोनों सिरों पर किनारे लग होते हैं। इसके बाद इसकी आती है हैबिट्स एंड हैबिटेट। तो जो ब्रैंकियोस्टोमा है वो शैलो वाटर में और सैंडी वाटर में पाया जाता है और यह डबल मोड ऑफ लाइफ जीता है। तो ये रेत के अंदर सीधी खड़ी कंडीशन में दबा रहता है, लेकिन इसका जो एंटीरियर छोर है वो रेत के ऊपर निकला होता है, लेकिन रात के समय यह रेत से बाहर निकल आता है और जो इसकी मसल्स होती हैं उनसे बॉडी की जो मूवमेंट होती है उसके द्वारा तैरता रहता है। अगर ब्रैंकियोस्टोमा को देखें तो ये एक सीलियरी फीडर है और यह रेस्पायरेशन और जो भोजन होता है उसके वाटर करंट के साथ जो लाए गए प्लांक्टोनिक जीव हैं उन पर निर्भर रहता है। जो वाटर करंट है इसके साथ बाहर को निकले हुए जो अगला सिरा है वो माउथ में एंटर करती है और एट्रियोपोड से बाहर निकल जाती है। जो मेल और फीमेल हैं वो एनिमल अलग होते हैं और वे अपने जो गैमिट्स होते हैं पानी में छोड़ देते हैं जहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। इसके बाद करते हैं इसकी बात एक्सटर्नल फीचर्स की। तो एक्सटर्नल फीचर्स जो हैं सबसे पहले इसका शेप, साइज़ एंड कलर। तो ब्रैंकियोस्टोमा जो है एक लंबा, पतला और 5 से 8 सेंटीमीटर लंबा मछली के जैसा एनिमल है। ये जो बॉडी होती है इसकी वो वाइट कलर की ट्रांसल्यूसेंट होती है, लेटरली कंप्रेस्ड होती है और दोनों सिरों पर नुकीली होती है। तो इसका जो कॉमन नेम है वो लॉन्सेलेट कहा जाता है, जिसका मीनिंग है एक छोटा भाला। तो जो इसकी बॉडी होती है वो बिल खोदने या तैरने के लिए अनुकूल होती है। जो इसका पोस्टीरियर एंड है वो एंटीरियर एंड की अपेक्षा टेपरिंग और पॉइंटेड होता है। इसके बाद है इसका डिवीज़न ऑफ बॉडी। जो ट्रू हेड है इसका वो डीजेनरेट होता है या अनुपस्थित होता है और बॉडी इसकी 2 भागों में बटी होती है। आगे का जो बड़ा भाग है वो ट्रंक और छोटा जो भाग होता है वो टेल कहलाता है। जो ट्रंक है उसका एंटीरियर जो पॉइंट है वो नुकीला होता है और रोस्ट्रम की भांति आगे की ओर निकला रहता है। इसके बाद इसकी आती है बात एपर्चर की। तो ट्रंक में माउथ, एट्रियोपोर और एनस 3 इसमें पोर होते हैं या एपर्चर होते हैं। तो आगे की तरफ रोस्ट्रम के नीचे जो बॉडी होती है, बॉडी के डोर्सल और वेंट्रल प्रोजेक्शन से बनी टेंटाक्यूलेटेड स्ट्रक्चर ओरल हुड होता है। जो ओरल हुड है उसके फ्री एंड से घिरा हुआ एक चौड़ा वेंट्रोलेटरली एपर्चर माउथ होता है। जो एट्रियोपोर है उसके ठीक वेंट्रल फिन के सामने एक छोटा गोल एपर्चर होता है। तो एट्रियल जो कैविटी होती है वो फेरिंग्स को घेरती है और एट्रियोपोर द्वारा बाहर खुलती है।
दूसरा छोटा जो एपर्चर होता है वो एनस होता है, तो उसमें कोडल फिन के बेस पर स्थित होता है और एनस के पीछे का जो छोटा भाग है वो टेल होता है। अब इसके फिन्स एंड फोल्ड्स की बात करें तो ब्रैंकियोस्टोमा के तीन फिन होते हैं, डोर्सल, कोडल और वेंट्रल। जो डोर्सल फिन है वो लो मिड डोर्सल फोल्ड के रूप में ट्रंक की पूरी लंबाई के साथ होता है और ये पीछे की ओर टेल के चारों ओर एक चौड़े कोडल फिन के साथ जुड़ा होता है। इसके बाद आता है वेंट्रल फिन। तो वेंट्रल फिन एट्रियोपोर तक पीछे की तरफ ट्रंक के मिड वेंट्रली स्थित होता है और इसके बाद यह डोर्सल फिन से कुछ अधिक चौड़ा होता है। तो डोर्सल एंड वेंट्रल फिन पीछे की तरफ एक फिन रेज की पंक्ति लगी होती है, एक या दो पंक्ति द्वारा लगे होते हैं। इसके बाद इसमें पेयर्ड फिन नहीं पाए जाते, किंतु ओरल हुड से जो एट्रियोपोर है वहाँ तक ट्रंक के 2/3 अगले भाग से वेंट्रोलेटरली मार्जिन के साथ साथ 2 मेटाप्यूरल फोल्ड्स होते हैं। जो दोनों मेटाप्यूरल फोल्ड्स होते हैं वो एक दूसरे के से बॉडी वॉल की एक एपीप्यूरल द्वारा जुड़े रहते हैं और अंदर की तरफ एट्रियोपोर का फ्लोर बनाते हैं। इसके बाद आती है मायोटोम्स एंड गोनेड्स। तो बॉडी के जो प्रत्येक लेटरल में एरो के शेप्ड में पट्टियाँ लगी होती हैं जिन्हें मायोटोम्स या मायोमियर्स कहा जाता है। तो माउथ और एट्रियोपोर के बीच में जो मायोटोम्स हैं उनके नीचे गोनेड्स की एक सीरीज भी दोनों ओर देखी जा सकती है।